Good morning, friends. My name is Kunal Kumar. So I'm here starting with part 6 of NPO. ठीक है, क्लास 12 अकाउंट्स. तो बच्चों, ये जो टॉपिक हम कर रहे थे वीडियो नंबर 5 में भी हमने स्टार्ट किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड. ठीक है, इसी के आगे एक्सटेंशन में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ. तो इस वीडियो में हम इसके जो भी और रिमेनिंग क्वेश्चन हैं हम उसको कवर कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 19 है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है पर्टिकुलर दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000. फिर क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 90,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,10,000 दिया हुआ है. ठीक है, और इसके बाद एक इंफॉर्मेशन और है जो मैं लिखना भूल गया. ठीक है, इसके बाद एक इंफॉर्मेशन और है, वो मैं लिख देता हूं. स्टेशनरी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर stationery purchased during the year ended 31st March 2020 was 4,70,000. ठीक है, इतने अमाउंट की हमने परचेज भी करी है. तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है एक बार. देखो, यहाँ पे मुझे ये दिया हुआ है, जब भी क्रेडिटर्स होता है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, एक हमारा अकाउंट बनता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट हमारा बनता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट. बट इस केस में हम क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट नहीं बनाएंगे. ठीक है, हम क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि देखो, क्रेडिटर्स जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो बैलेंसिंग फिगर आती है कि हमने कितना क्रेडिट परचेज किया है. ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कुछ भी कैश परचेज नहीं किया तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपने सारा क्रेडिट परचेज किया है. ठीक है, तो जब आप क्रेडिट परचेज आप निकालने की कोशिश करते हो तो आप बनाते हो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, चाहे क्रेडिट परचेज हो चाहे कैश परचेज हो, वो हमारा स्टॉक बढ़ा देता है. ठीक है, बट जब मुझे डायरेक्टली दिया ही हुआ है कि हमारे पास जो स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, देखो ये जो वर्ड है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में जो मैंने परचेजिंग करी है वो 4,70,000 की डायरेक्ट क्वेश्चन में दी हुई है. तो इस केस में जो क्रेडिटर वाला डेटा है वो मेरे लिए इररिलेवेंट है. ठीक है, तो देखो स्टॉक है तो हम इधर बनाएंगे टू बैलेंस बीडी और इधर आएगा बाय बैलेंस सीडी. ठीक है, अच्छा बीडी कितना है, 80,000 रुपीज है. सीडी कितना है, 60,000 है. यही होता है ना, ये एसेट अकाउंट होता है. एसेट बढ़ती है तो डेबिट साइड होता है, कम होती है तो क्रेडिट साइड होती है. तो इसका मतलब इसका बीडी इधर आएगा, सीडी इधर आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमने कितनी परचेज करी है, 4,70,000. तो हम इधर लिखेंगे टू परचेजेस. ठीक है, तो हम लिखेंगे टू परचेजेस. तो हमने कितना परचेज करा है, वो हमें टोटल, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, दोनों का टोटल हमें इतना दिया हुआ है 4,70,000. इधर हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जो कि कहा जाएगी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. ठीक है, अब इसको हम टोटल करते हैं तो ये 4,70,000 प्लस 80, ये कितना हो गया 5,50,000. 5,50,000 और जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी 4,90,000. तो इस केस में हमारा जो आंसर आ रहा है वो 4,90,000 आ रहा है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा. ठीक है, चलो ये समझ आ गया कि ड्यूरिंग द ईयर हमें टोटल परचेज दिया हुआ है, तो क्रेडिट परचेज की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें टोटल क्रेडिट और कैश परचेज कितना दिया हुआ है वो डायरेक्टली हमें आंसर दिया ही हुआ है, तो हमें उसको निकाल के जरूरत नहीं है कि हम इसको वैल्यू निकालें. ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू मुझे दी हुई है. ठीक है, चलो तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 19
ठीक है, आपकी बुक का अगर न्यू एडिशन आपके पास है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर इधर उधर होंगे, बस एक आध, और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है, तो मैं बुक रख के मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं आपको बुक के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। आप इस क्वेश्चन को या तो अपनी बुक खोल लो या आप इस क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, पुण्य ट्रस्ट रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, देखो ये आपके पास डेटा दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो इस डेटा को यूज करके अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूं। आपको दिया हुआ देखो, स्टॉक ऑफ मशीन्स, सॉरी स्टॉक ऑफ मेडिसिन, BD/CD दिया हुआ है, क्रेडिटर भी दिया हुआ, तो क्रेडिटर अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के लिए हमने एडवांस पे किया है। तो कभी भी हम एडवांस पे करते हैं तो हम अपने सप्लायर्स को, मतलब अपने क्रेडिटर्स को एडवांस पे करते हैं, तो उससे हमारी लायबिलिटी कम होती है। ठीक है, और अगर ये हमें एक इसका 2019 दिया हुआ तो BD हो गया, 2020 दिया हुआ तो CD हो गया। ठीक है, और अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर मुझे दिया 1,08,000। ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आई होप कि आपने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं नीचे रख रहा हूँ, हो सकता है आपको वर्ड्स ध्यान से नजर ना आए। ठीक है, क्लियर नजर ना आए। चलो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, तो हम क्या कर रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। तो हम इलस्ट्रेशन 20 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमें स्टॉक अकाउंट बनाना है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, एक ही अकाउंट बनाना है, और फिर हमें बनाना है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। ठीक है, 2 अकाउंट बनाने हैं। चलो अब हम इसको करते हैं। देखो स्टॉक का BD और CD दिया हुआ है, तो हम इधर लिख देंगे टू बैलेंस BD, है ना। BD कितना दिया हुआ है 30,000, और इधर दिया हुआ है बाय बैलेंस CD कितना दिया हुआ है 5,000। ठीक है, चलो क्रेडिटर्स में हम बात करते हैं, तो हमारा BD क्या है, तो BD इधर आता है क्रेडिटर्स में, है ना। तो यहाँ क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस BD, तो BD कितना है हमारे पास 20,000। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टू बैलेंस CD, तो CD इधर आएगा, CD हमारा कितना है 13,000। चलो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ। फिर एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2020, तो ये एंड का बैलेंस है, और एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो स्टार्टिंग का बैलेंस ये है, राइट। तो हमारे पास BD ये है 2,000। ठीक है, तो जब भी एडवांस हमने पे किया होता है हमारी लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड होता है, तो हम इधर लिखेंगे टू एडवांस देखो इसमें जो इन्होंने लैंग्वेज यूज करी है, इन्होंने लिखा हुआ है टू बैलेंस BD, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ टू बैलेंस BD। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ एडवांस इन द बिगनिंग। ठीक है, एडवांस इन द बिगनिंग। ठीक है, तो ये मैं ब्रैकेट में इसको ऐसे करके लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो हमने एडवांस दिया उसका बैलेंस BD कितना है। ठीक है, तो जो एडवांस हमने पे किया उसका बैलेंस BD है 2,000। ठीक है, ऐसे ही हम इधर लिख देते हैं बाय बैलेंस CD। ये क्या है एडवांस इन दी एंड, है ना। तो ये हमारे पास कितना बैलेंस दिया हुआ 13,000। ठीक है, अगर BD इधर है ना, जो हमने स्टार्टिंग में दिया था उससे हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो BD इधर आएगा तो CD इधर आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलो ये भी आपको क्लियर है। फिर अब ये कह रहा है कि अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000, है ना। हमने कितना पेमेंट करी है। तो इसमें कैश का कुछ जिक्र नहीं कर रहा कहीं भी, तो हम क्या करेंगे,
हम ये मानेंगे हमने पेमेंट इतनी करी है, तो हम इधर लिखेंगे टू कैश और बैंक, है ना, तो हम लिख देंगे टू कैश। ठीक है, तो जो हमने अपनी पेमेंट करी है, तो या तो आप कैश लिख सकते हो या इधर आप बैंक भी लिख सकते हो। तो हमने कितनी पेमेंट करी है, 1,08,000। चलो, ये हमने इतनी पेमेंट करी है। ठीक है, तो मैं आपको इसका अकाउंट भी साथ साथ दिखा देता हूँ। तो ये जो अकाउंट है हमारा, देखो यही बन रहा है ना, बैलेंस बीडी ये हो गया, सीडी इधर हो गया। ठीक है, और जो ओपनिंग बैलेंस 20 था, 13 इधर हो गया। ये हमने इतनी पेमेंट करी है टू बैंक अकाउंट, चाहे बैंक लिख दो चाहे कैश लिख दो। ठीक है, बट ज्यादा अमाउंट होता है तो हम जनरली बैंक यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास बच गया, इधर बैलेंसिंग फिगर बच गई, तो इधर लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ जो हमारी बैलेंसिंग फिगर बची, देखो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये हो गया 1,23,000 और यहाँ भी हो गया 1,23,000। तो जो हमारी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो वो आ रही है हमारी 90,000। ठीक है, चलो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। इसका मतलब हमने इतना परचेज करा है ड्यूरिंग द ईयर, या आप मान लो ये क्रेडिट परचेज है। ठीक है, तो हमने क्रेडिट परचेज कितना किया है, इतना, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया होगा, तो हम इधर लिखेंगे टू क्रेडिट परचेजेस, टू क्रेडिट परचेजेस अकाउंट। चलो, हमने कितना परचेज करा है, 90,000, तो ये हमने इतना 90,000 और परचेज करा है। तो अब इधर बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी, देखो ये 90 + 30 कितना हो गया, 1,20,000। इधर भी लिखेंगे 1,20,000, और 1,20,000 में से अगर 5,000 हम माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर होगी 1,15,000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हमारा पैसा जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ रही है। तो कभी भी आपको क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, और कभी भी क्रेडिटर को एडवांस पेमेंट करा हो तो उससे एडवांस पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, तो एडवांस का बीडी इधर आएगा और सीडी इधर आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, क्रेडिटर को पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, तो हम इधर लिखेंगे डेबिट साइड में, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा आ जाता है कि हमने कितनी परचेज करी है। तो हमने परचेज करी है, आप उसको लिख सकते हो क्रेडिट परचेज करी है। फिर जो परचेज करी है वो हमारा स्टॉक बढ़ा देती है, वो इधर चला जाता है, और इधर जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आपकी कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो आपने स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड करा है, दैट इज 1,50,000। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया है इलस्ट्रेशन नंबर 20। अब हम निकाल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। तो मैं एक बार आपको इलस्ट्रेशन नंबर 21 दिखा देता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये आप क्वेश्चन एक बार पढ़ो, इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन अगेंस्ट स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, अब देखो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 56,800। तो हमने क्रेडिटर को इतना पेमेंट करी है, और फिर कह रहा है स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कैश की भी परचेज है। तो पहले जैसे क्वेश्चन में हमें कैश का कुछ मेंशन नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, हम यही अज्यूम करते थे कि जो भी हमने परचेज करी है क्रेडिट में ही करी है। ठीक है, अब यहाँ पे कैश का भी फंडा दिया हुआ है, तो हमने कैश में जो परचेज करी है वो कह रहा है कि टोटल जो परचेज है उसका 20% कैश में परचेज है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन आपके पास है, तो इस क्वेश्चन को आपने पॉज करके आप एक बार डेटा लिख सकते हो, बाकी फिर मैं आप क्वेश्चन हटा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 21 ऑफ टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, चलो बच्चों देखो, अब हम बनाएंगे इसमें, मुझे बनाना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, और एक अकाउंट मुझे बनाना है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट।
क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। अब ये बनाने से पहले चलो मेरे को स्टेशनरी का देखो बैलेंस बीडी और सीडी दिया हुआ है। देखो आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। स्टेशनरी का हमें बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है 15,000, सीडी कितना दिया हुआ है 30,400। ऐसे क्रेडिटर का भी बैलेंस दिया हुआ है तो हम यहां लिख देते हैं। देखो यहाँ पे आ गया टू बैलेंस बीडी और यहां आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। इसका आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी और इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, है ना। तो पहले तो हम अपना बैलेंस लिख देते हैं। स्टॉक का बैलेंस कितना है बीडी 15,000 और सीडी कितना है 30,400 और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का बीडी कितना है 4,600 और ये हो गया 11,800। ठीक है चलो ये हमें समझ आ गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या रहा है, देखो लास्ट वाली लाइन आप पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, तो पेमेंट जो हमने क्रेडिटर को करी है वो करी है 56,800। देखो क्रेडिटर को पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी तो हम इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, है ना। ठीक है तो हमने इतनी पेमेंट करी है, पेमेंट करने से क्रेडिटर कम हो जाता है तो हमने कितनी पेमेंट करी है 56,800। तो ये डेटा भी हमें गिवन था। चलो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से हम थोड़ा अपना वर्किंग नोट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेजेस, क्योंकि देखो यहां पे जो हमें स्टॉक बढ़ रहा है वो कैश परचेज से भी बढ़ रहा है, क्रेडिट परचेज से भी बढ़ रहा है। क्रेडिट परचेज जो दी हुई है वो भी हमें निकालनी है क्योंकि हमने पेमेंट करी है। हो सकता है हमने पूरी पेमेंट ना करी हो, तो हमें क्रेडिट परचेज भी निकालनी है, कैश परचेज भी निकालनी है और फिर दोनों को हम इधर लिखेंगे और फिर हम अपना आंसर निकालेंगे। चलो कैलकुलेशन फॉर कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी। देखो हमने कितना कैश परचेज करा है। क्वेश्चन कह रहा है 20% आपने टोटल, लेट कर लेते हैं टोटल परचेज, टोटल परचेजेस को हमने एक्स लेट कर लिया तो कैश परचेज कितना हो गया 20% ऑफ एक्स। ठीक है और क्रेडिट परचेज कितना है उसको अभी हमें निकालना पड़ेगा। देखो पहले तो ये हमारा अकाउंट है, हमने इतनी पेमेंट करी है तो यहां पे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बन जाता है वो आ जाएगा टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। तो इस अकाउंट से इस अकाउंट को बना के सबसे पहले तो हम अपना क्रेडिट परचेज निकाल लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मेरा बीडी ये था, सीडी ये था, इतने की मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करी है। ठीक है और जो हमारा बैलेंस फिगर बच गया दैट इज 64,000। इसका मतलब ये मैंने क्रेडिट परचेज करी है। ठीक है देखो क्रेडिट परचेज इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने क्रेडिट परचेज करी है तो हमारा क्रेडिट बढ़ रहा है, तो बढ़ता है तो कहां जाता है क्रेडिट साइड में। ठीक है तो इसका मतलब ये हमारी क्रेडिट परचेज आ गई। अब हमें कैश परचेज कितना दिया हुआ 20, टोटल का 20%। ठीक है तो 20% ऑफ एक्स, ठीक है 20% ऑफ एक्स, इसको मैं स्मॉल एक्स ले लेता हूं, प्लस क्रेडिट परचेज कितनी है 64,000। ये दोनों मिला के कैश प्लस क्रेडिट क्या है टोटल परचेज। ठीक है तो ये कितना हो गया, ये x/5 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 64,000 इज इक्वल टू x माइनस x/5। तो हो गया 64,000 इज इक्वल टू 4x/5 और अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहां से तो x की वैल्यू हो गई 64,000 इंटू 5/4 दैट कम्स टू 80,000। इसका मतलब 80,000 मेरी टोटल परचेज है। ठीक है तो मेरी टोटल परचेज कितनी आ गई 80,000 आ गई। ठीक है ठीक है और उसके बाद अगर मुझे निकालना है कैश परचेज कितना है तो यहाँ पे देखो 20% था इसका, तो मैं इधर लिख देता हूँ कैश परचेज मेरा कितना है 80,000 का 20% है ना, टोटल का 20%। तो इसका अगर मैं 20% निकालता हूं तो ये हो गया 16,000। तो 16,000 क्या हो गया मेरा कैश परचेज हो गया। अब बेटा देखो स्टॉक है,
मैंने कैश परचेज 16,000 करा है, क्रेडिट परचेज 64,000 करा है। तो मैं इधर लिख देता हूं टू कैश परचेज टू क्रेडिट परचेज। इससे मेरा स्टॉक बढ़ रहा है। कैश परचेज कितना था 16,000, क्रेडिट कितना था 64,000, या मैं टोटल भी लिखता टू परचेजेस 80,000 लिख सकता था। ठीक है, अब हम दोनों को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कैलकुलेटर यूज करता हूँ। तो ये हो गया 95,000, इधर भी 95,000। 95,000 में से अगर हम 30,400 माइनस करते हैं, 90,000 माइनस 30,400, तो ये हो गया 95,000 माइनस 30,400, तो हमारा ये आंसर आ रहा है 64,600। तो ये बैलेंस फिगर आ रही है जो हमारा कहाँ जाएगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट था जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई कहानी आपको। तो इसमें थोड़ी सी लंबी कहानी थी, लेकिन आई होप कि आपको समझ आई होगी। चलो, अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से बच्चों ये आपका टॉपिक कवर हो चुका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड आपकी सारी क्लैरिटी आ गई है अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अब बड़े बड़े टॉपिक्स ही बचते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं, जब आपका अब क्या होगा, आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको पूरा प्रॉपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और क्वेश्चन फिर आपसे बोलेगा कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और आपको क्या बनाना है, साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, बट उसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उसकी कैलकुलेशन आपको करनी होती है। मेनली कैलकुलेशन आपकी आती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट की, फिर आपकी कैलकुलेशन आती है आपकी स्टॉक ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड की। तो ये 2-3 कैलकुलेशन आपकी होती हैं जो आपको बहुत ध्यान से करना है, बाकी फिर आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो सी यू देन। तो अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट है इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में तो आप इसको आप फोन करके या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच।